हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो लेकर आया हूँ आपके लिए कहानी, ये कहानी आपके लिए एकेडमिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें कि हाँ, ये स्कूलों में पढ़ाई जाती है कहानी, तो ही हमें पढ़नी चाहिए, सिलेबस में लगी हुई है तो ही हमें पढ़नी चाहिए, तो ये काफ़ी नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। एक लाइफ लेसन दे सकती है। ज़रूरी नहीं है ये स्टूडेंट्स के ही लिए है, सभी लोग इसको समझ सकते हैं। और मैं स्टूडेंट से ये भी कहना चाहूँगा कि जो आप सुन रहे हैं इस कहानी को, देख रहे हैं इस कहानी को, इसको यहीं तक सीमित ना रखें, इसे सीखने की कोशिश करें। कहानी का नाम है द रेड ट्रैप और दी गई है क्लास 12th की इंग्लिश में, जो कि बुक है फ्लेमिंगो। उस फ्लेमिंगो में ये कहानी दी गई है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। इस कहानी के अंदर मेन कैरेक्टर है पेडलर, एडलर विलमेंसन, आयरन मास्टर, क्रॉफ्टर। ये सारे ही जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ये पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। हम शुरू करते हैं इस कहानी को जब ये पेडलर दिखाई देता है। फटे हाल होता है, पर्सनैलिटी कुछ अच्छी नहीं है, गरीब है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है और इसकी स्थिति ऐसी है कि अगर इसको हम देख लें तो हमें खुद बहुत दुख होगा। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट भी है, क्योंकि अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए ये कभी कभी इस काम के साथ साथ कुछ चोरियां कर लेता है, छोटी मोटी चोरी। और ये चोरी इसको थोड़ी सी हेल्प करती हैं इसके गुजारा करने में। अब शुरू होती है ये कहानी कि कैसे ये एक दिन जा रहा होता है अपनी चूहेदानी बेचते हुए, और जाते जाते इतनी दूर निकल जाता है कि इसको रियलाइज़ होता है कि अब ये वापस नहीं जा सकता। लेकिन रास्ते में इसको एक आइडिया आता है। ये सोचता रहता है कि ये दुनिया एक चूहेदानी है, द वर्ल्ड इज़ द रेड ट्रैप। क्योंकि उसके दिमाग में ये थॉट जब आता है तो वो उसको लगता है कि जैसे एक चूहा होता है, उस चूहेदानी के अंदर वो फंस जाता है। वो फंसता है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक लालच के चक्कर में उसको लगता है कि उसको ब्रेड मिला है खाने के लिए या उसको कोई अन्य चीज़ मिली है खाने के लिए, तो वो उस चक्कर में फंस जाता है। एंड ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द रैट एंड ही सेज दैट कि हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चूहे की तरह लालच में फंस जाते हैं और ये पूरी दुनिया हमारे लिए चूहेदानी है। यहाँ पर हमारे फंसने के पीछे कुछ कारण है, और ये क्या कारण है? हमारा प्रॉपर्टी की तरफ लालियत होना, या फिर पैसे के पीछे भागना, अच्छे कपड़ों के पीछे भागना, अच्छा खाना, गाड़ी, ये सारी चीज़ें हमें ललचाने का काम करती हैं। और यहाँ पर ये जो पेडलर है इसको ये रियलाइज़ होता है। गाइस, ये पेडलर इसलिए, ये जो पेडलर है, जो इसकी आज हालत है, वो किसी परिस्थिति वश रही है, कुछ पहले कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। जब ये जा रहा होता है तो इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि द वर्ल्ड इज़ द रेड ट्रैप, और ये जाता रहता है। अब इसको वापस आने के लिए कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो जाते जाते रास्ते में ये एक झोपड़ी की तरफ चला जाता है, एक कुटी की तरफ चला जाता है। और जब ये वहाँ जाता है तो इसको लगता है कि आई शुड स्टे हेयर, एंड ही गोज़ टू दैट हट एंड नॉक्स द डोर। दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से क्रॉफ्टर निकलता है, मतलब एक किसान। जो व्यक्ति है ये निकलता है तो ये इसका वेलकम करता है और ये अंदर आ जाता है। अब ये दोनों अंदर जैसे ही रहने लगते हैं तो दोनों की एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती है और दोनों अच्छे से व्यवहार करते हैं। ये जो मालिक होता है इस मकान का, इस घर का, इस झोपड़ी का, ये ऐसा होता है कि इसका अच्छे से स्वागत करता है और इसको खाने के लिए खाना देता है, तंबाकू देता है, और इस तरह से ये टाइम पास करते हैं। तो वहीं पर ये कुछ गेम खेलते हैं, ताशों का खेल, कार्ड्स का खेल, मिजोलिस नाम से। ये मिजोलिस खेलते हैं दोनों साथ में और इनका टाइम अच्छे से बीतता है।
दोनों ही बातों बातों में एक दूसरे के बारे में बताते हैं। यहाँ पर पैडलर पूछता है कि तुम अपना गुजारा कैसे करते हो। यहाँ पर एक क्रॉफ्टर बताता है कि मैं पहले कभी आयरन मिल में काम करता था और उसके बाद से मैं अब अपने यहीं घर पर रहता हूँ और मेरे पास एक गाय है जिसका मैं दूध निकालता हूँ और उसी से मेरा गुजारा चलता है। अब ये पेडलर कहता है क्या तुम्हारा इतने में गुजारा चल जाता है? वो बोलता है हाँ, मेरा गुजारा चल जाता है। और वो क्या करता है, और उसको यकीन दिलाने के लिए वो 30 क्रोनर्स जो उसका पैसा होता है उसको दिखाता है और दिखाकर उसको उस थैले में रख देता है और उस थैले को वहीं उसी कमरे में दीवार पे लगी खूंटी में टांग देता है। ये देखता है और सो जाता है। सुबह उठते हैं। जैसे ही ये सुबह उठते हैं तो दोनों अपने अपने काम के लिए चलते हैं। अब इसको भी दूध दूहना था, दूध निकालना था किसान को, और ये भी वहाँ से चला जाता है। अब ये जो पेडलर है इसको भी जाना था वहाँ से निकलकर अपने घर, और ये जब जा रहा होता है तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। करीब 30 मिनट्स बाद पेडलर वापस आता है और वो क्या करता है, वो वहाँ पर आकर उस विंडो का शीशा तोड़ता है जो उस दरवाजे के बराबर में होती है। वहाँ से जैसे ही वो खिड़की का शीशा तोड़ता है और वहाँ से हाथ डालकर उस थैले को निकाल लेता है और उसमें से रखे 30 क्रोनर्स को ले लेता है और वहाँ से वो चल पड़ता है अपने जहाँ उसको जाना होता है। और जाते जाते उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि कहीं कोई मुझे फॉलो ना कर रहा हो, मुझे कोई देख ना ले। इसलिए वो क्या करता है, वो हाईवे से उतरकर वो जंगल के रास्ते चल पड़ता है और उस जंगल में चल रहा होता है। बहुत दूर तक उस जंगल में चलता है और बहुत बुरा वो थक जाता है, थक कर चूर हो जाता है। फाइनली वो वहीं गिर जाता है। उसको वहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है चलने की, लेकिन वो चल नहीं पाता है। वो पूरी एनर्जी लगा देता है, वो चल नहीं पाता है, वो गिर जाता है और उसको पता भी नहीं चलता वो कब में वहाँ बेहोश हो गया और वो वहीं पर रह जाता है। लेकिन दूर से कहीं से उसको आवाज़ आ रही होती है हथौड़े के बजने की, कुछ सरिये की, कुछ लोहे की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुनता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो वहाँ से आगे बढ़ता है और वो उस आवाज़ को फॉलो करता हुआ चल देता है। उसको लगता है यहाँ आसपास ज़रूर कोई ना कोई मिल है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। और ये वहाँ पर जाता है और ये वहाँ पर जैसे ही जाता है तो वहाँ भट्टी जलती होती है। उस भट्टी के किनारे बैठ जाता है और वहाँ फिर से ये सो जाता है। कुछ समय बाद वहाँ आयरन मास्टर आता है, उस मिल का मालिक आता है और वो मिल का मालिक आता है, इसको समझता है अपना कॉमरेड। वो कहता है कि तुम पहले, इसके पास आता है और वो कहता है कि तुम पहले मेरे साथ काम करते थे, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? अब इनकी जैसे ही ये बात होती है ये चुप रहता है और ये सोचता है कि ये मुझे गलत इंसान समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ जो ये मुझे समझ रहे हैं। और क्या होता है उसके बाद में, ये दोनों इनकी ये कुछ बात करते हैं और ये कहता है कि तुम्हें मेरे घर पर आने चाहिए और मुझे लगता है कि हमें दोनों को साथ समय बिताना चाहिए। और ये वहाँ से चला जाता है। इसकी हालत बहुत ख़राब होती है पेडलर की। इसके बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है और ये खुद को संभाल नहीं पा रहा है। फटे से कपड़े हैं इसके, चूहेदानियाँ हैं इसके कोट के चारों तरफ लटकी रहती हैं, उनको लगा कर रखता है ये। और फिर क्या होता है, आयरन मास्टर चला जाता है अपने घर। बाद में वहाँ से वो भेजता है अपनी बेटी को जिसका नाम है एडला विल्मेंसन। एडला को वो भेजता है और एडला आकर कहती है कि तुम्हें चलना चाहिए, मेरे डैड ने आपको बुलाया है। और ये वहाँ ज़बरदस्ती उसको लेकर चली जाती है। पेडलर उसके साथ साथ चला जाता है और एडला के घर पर पहुंचकर अब एडला और उसके जो सर्वेंट होते हैं वो इस पेडलर का मेकओवर करते हैं। इसकी शेव की जाती है, इसे नहलाया जाता है, इसके बाल काटे जाते हैं और फिर इसके कपड़े चेंज किए जाते हैं। ये नौकर सब कुछ कर देता है और जैसे ही ये पूरी तरह से चेंज हो गया होता है, ये आता है आयरन मास्टर के सामने और आयरन मास्टर देखकर चौंक जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि ये वही आदमी है जो मैं सोच रहा था।
एक्चुअली वो आदमी नहीं था, ये कोई और आदमी निकला था। फिर उसके बाद में वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पर पेडलर सफाई में कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने तो आपसे कहा था कि मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया और आप मुझे यहाँ ले आए। एंड कहता है कि मैं यहाँ आने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। अब उसके बाद में एडला आती है और एडला कहती है हमने तुमसे प्रॉमिस किया है आप हमारे साथ में क्रिसमस एंजॉय करोगे। अब इनको जाना था अगले दिन चर्च, बट उससे पहले इसको अच्छे से खाना खिलाया जाता है, इसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है एडला के द्वारा। एडला इसकी बहुत सेवा करती है और एडला इससे कहती है कि हमने बहुत बड़ा प्रॉमिस किया था कि हम सभी लोग साथ में वक्त गुजारेंगे, हम चर्च चलेंगे, हम सेवा करेंगे चर्च में जाकर। और ये सारे के सारे लोग चल देते हैं, बट यहाँ पर ये पेडलर नहीं जाता है, पेडलर घर पर ही रहता है और ये सारे लोग चले जाते हैं। एडला और एडला के फादर चर्च चले जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ जब ये चर्च में हो रहे होते हैं, वहाँ प्रार्थना कर रहे होते हैं और वहाँ पर सेवा कर रहे होते हैं, तब इनको सुनने में आता है कि कोई एक आदमी है जो एक क्रॉफ्टर के घर पर गया था और उसने उसको लूट लिया है, वहाँ से उसने कुछ पैसे चुराए हैं और वो भाग गया है। एडला के फादर को ये बात समझ में आ जाती है कि ये वही व्यक्ति है जो हमारे पास आया है, क्योंकि उनको सुनने में ये आता है कि उसकी पहचान ये है कि वो चूहेदानी बेचने वाला है। ये क्लियर हो जाती है कि चूहेदानी बेचने वाला आदमी हमारे पास है और इस तरह से उनको यकीन हो जाता है। एडला के फादर परेशान होते हुए कहते हैं एडला मैंने कहा था उसको हमें भेज देना चाहिए, अब पता नहीं क्या होगा, उसे हम घर पर छोड़ कर आए हैं और कहीं ऐसा ना हो वो हमारे घर का सारा सामान चुरा के ले जाए, कुछ कीमती चीज़ें चुरा कर ले जाए। उसके बाद ये जाते हैं जल्दबाजी में, घर पहुंचते हैं। वहाँ पर नौकर मिलता है एडला को और नौकर एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट होता है, जब उसको खोल कर देखते हैं उसमें निकलती है एक चूहेदानी। ये चूहेदानी निकलती है और इसी के साथ में निकलता है एक लेटर और साथ ही साथ निकलते हैं वो 30 क्रोनर्स। और उसमें लिखा होता है, वो लेटर निकाल कर पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे से कभी चोरी ना करूँ और मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा सुधार ला कर दिखाऊँगा। मैंने चोरी छोड़ दी है, मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है ये चूहेदानी। क्योंकि यहाँ पर पेडलर यही मैसेज देना चाहता था कि इंसान चूहे की तरह भी किसी पिंजरे में फंस जाता है, जैसे मैं फंस गया था। और साथ में वो 30 क्रोनर्स भी वो छोड़ कर जाता है, जिसमें लिखा होता है, वो लिखता है उस लेटर में कि 30 क्रोनर्स मैंने उस किसान के घर से चुराए थे और मैं चाहता हूँ ये उनको आप पहुँचा दो। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक आदमी के साथ अगर हम अच्छे से व्यवहार करें तो वो कितना अच्छे से बदल सकता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।